जय हिंद दोस्तों। हम आपको कल बताए थे आकाशगंगा के बारे में, नक्षत्र के बारे में, तारामंडल के बारे में, दीर्घ सप्तऋषि बताए थे, ध्रुव तारा भी बताए थे और लघु सप्तऋषि बताए थे। फिर एक बार फिर से रिविजन कर लें, उसके बाद आगे वीडियो देखा जाएगा इसकी। सबसे पहले देखा जाएगा इसमें आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा क्या नाम है? मंदाकिनी। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी। और दूसरे का देवयानी, तीसरे का एनजीसी 33। तो तीनों को पता है। अगर सूर्य से, ये क्या है? सूर्य। सूर्य से अगर हम लोग को जाना कौन से तारे पर? सप्तऋषि तारे पे। कौन से तारे पर? सप्तऋषि तारा। या दूसरे देवयानी पे जाना है तो कितना साल लगेगा, कितना वर्ष लगेगा, कितना सेकंड से जाना है, कितना किलोमीटर रफ्तार से जाना है, सब कल हम बताए थे। अगर मंदाकिनी या देवयानी पे जाना है, देवयानी पे जाना है तो हम लोग को 20 साल लगेगा। कितना साल? 20 लाख साल लगेगा। कितना? 20 लाख साल लग जाएगा। और किस रफ्तार से जाएंगे? 1 सेकेंड बराबर कितना रफ्तार रहेगा? 3 लाख किलोमीटर। कितना? 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकेंड में कितना जाना पड़ेगा? 3 लाख किलोमीटर रफ्तार से जाएंगे तो हम लोग कहाँ पहुंच पाएंगे? कितने साल तभी लगेगा? 20 लाख साल लगेगा। कहाँ? देवयानी पहुंचने, मतलब दूसरे आकाशगंगा में पहुंचने में समय लगेगा। हम लोग का आकाशगंगा क्या नाम है? मंदाकिनी। आगे देखा जाएगा, हम जो सूर्य के नजदीक जो तारा रहेंगे, जो सूर्य के सबसे पास रहेगा उसको क्या बोलेंगे? नक्षत्र। और सूर्य के नक्षत्र के बाद उससे दूरी क्या रहेगा? तारामंडल। पहले नक्षत्र आएगा, उसके बाद क्या आएगा? तारामंडल आएगा। तो नक्षत्रों की संख्या कितनी होती है? 27। और तारामंडल की संख्या क्या है? कभी 88 होगा, कभी 79 होगा। ऑप्शन में देगा 87 भी दे सकता है, 87 या तो 88 या तो 79, 87 या तो 88 या तो 79। अधिकतर 79 नहीं रहेगा तो 88 टिक मार दिया जाएगा, 88 नहीं रहेगा तो 87 पे। एक 3 बजे तो यह एक ऑप्शन रहेगा। तो आगे देखा जाएगा। अब इसमें देखा जाएगा, इसमें तारामंडल संख्या में कल देखा जा रहा था। तारामंडल संख्या सबसे पहले इसमें एक तारामंडल समूह था दीर्घ सप्तऋषि, एक था लघु सप्तऋषि। एक कौन था? दीर्घ सप्तऋषि, एक था लघु सप्तऋषि। इन दोनों के बीच में था ध्रुव तारा। कौन सा तारा था? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा को हम लोग लॉर्ड स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉर्ड स्टार। क्या कहते हैं? लॉर्ड स्टार। अब जो दीर्घ सप्तऋषि था वह इस तरह, इसका फिगर लगभग इस तरह से बनेगा। और लघु सप्तऋषि इस तरह, यह उसके आकार में क्या होता है? छोटा होता है, इसलिए उसे क्या बोलेंगे? लघु सप्तऋषि। और इससे अपेक्षा वो क्या होता है? साइज में बड़ा होता है, उसे क्या बोलेंगे? दीर्घ सप्तऋषि। एक वैज्ञानिक ने कहा, अमेरिका वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा यह भालू की जैसा दिखता है। किसकी तरह? भालू के आकार का। किस तरह से? भालू के आकार का। तो इसे बड़ा भालू बोला जाता है, इसे छोटा भालू बोला जाता है। आगे देखिए, ये क्या है? तारामंडल के समूह में से एक समूह है। तब तारामंडल की संख्या कितनी होती है? 87, 88, 79। एग्जैक्ट आपका है, इस समय अपडेट हुआ है कितना? 79 हो गया है। तो इसमें से एक समूह का नाम, एक समूह में दीर्घ सप्तऋषि आता है और दूसरे समूह में लघु सप्तऋषि। और तीसरे में क्या आता है? एक ओरियन आएगा, एक कैनियस मेजर आएगा। एक क्या? ओरियस, एक कैनियस मेजर। तो ओरियन देखा जाएगा पहले। ओरियन को वो हंटर स्टार कहते हैं। क्या बोलते हैं? हंटर स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हंटर स्टार। यह लगभग इस तरह का फिगर रहेगा। यह देखने पर वैज्ञानिक ने कहा यह हंटर की तरह दिख रहा है, किसी शिकारी की तरह। किस तरह दिख रहा है? शिकारी की तरह। इसको क्या नाम दीजिएगा? हंटर स्टार। यह किस समूह में आते हैं? एक तारामंडल के समूह में से किसी एक समूह में ये भी आते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ओरियन बोलते हैं। इस तारामंडल समूह क्या नाम है? ओरियन। अब देखिए, इससे जो आगे हाथ है ये धनुष बन गया है, ये जैसे लगे बाढ़ चला रहा है, तो इसे क्या बोला गया? हंटर बोला गया। क्या बोला गया? हंटर। हंटर स्टार। क्या बोला गया? हंटर स्टार। अब दूसरा देखा जाएगा, दूसरे समूह का नाम एक और कैनियस मेजर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एक दूसरे समूह का नाम कैनियस मेजर। क्या बोला जाएगा? पहले का दीर्घ सप्तऋषि, दूसरे का लघु सप्तऋषि। अब इन दोनों के मध्य में पाया जाता है ध्रुव तारा। क्या पाया जाएगा? ध्रुव तारा। अब जो नक्षत्र होता है, नक्षत्र हमेशा उत्तर दिशा में पड़ता है, और जो ध्रुव तारा ये भी कहाँ पड़ता है? उत्तर दिशा में पड़ता है। पहले दिशा का मापन किस यही सब देख के किया जाता है। जैसे ध्रुव तारा देखा जाए, ध्रुव तारा किधर है? उत्तर की तरफ है, तो जाने की उधर क्या है? उत्तर है। तो ये ध्रुव तारा किधर पड़ता है? उत्तर। और किसके बीच में पाता है? दीर्घ और लघु सप्तऋषि की तारा के बीच में ध्रुव तारा पाया जाता है। उसी तरह यहाँ देखेंगे, ओरियन मतलब हंटर स्टार देखा जाएगा और कैनियस मेजर देखा जाएगा। अब जहाँ हंटर स्टार है, अब बीच में इसको मारेंगे, कमर मारेंगे, इसका सिर ये मारेंगे, अब इसका बाल इधर मारेंगे, हाथ इधर है, दोनों पैर इधर है। अब जो इसका बीच में कमर है, अब कमर से एकदम तिर्यक देखा जाएगा। कहाँ देखा जाएगा? तिर्यक। तिर्यक में कैनियस मेजर क्या रहेगा? एक तारा का समूह रहेगा। तारामंडल क्या? एक समूह रहेगा। उसे क्या नाम है? कैनियस मेजर नाम रहेगा। क्या नाम रहेगा?
कैनिस मेजर, उसका पीरियड लगभग इस तरह से। इसमें एक साइरस तारा आता है। क्या, कौन सा तारा? साइरस। कल हम बताए थे साइरस तारा सूर्य का सबसे नजदीकी दूसरा तारा साइरस तारा। कौन सा है? दूसरा तारा। अब ये बहुत चमकता है, बहुत जरा चमकता है, इसलिए एक किस्सा इसे पूछा जाएगा कि इसे या कैनिस मेजर से नहीं, इसे पूछा जाएगा साइरस से। तो साइरस तारा किस समूह में आए थे, किस तारा मंडल के समूह में आते हैं? तो क्या बताएंगे? कैनिस मेजर के समूह में साइरस तारा आते हैं। इन्हें पूछेगा कैनिस मेजर के समूह में कौन कौन सा तारा आते हैं, क्या उसमें क्या रहेगा? साइरस। अब इसको बोला जाएगा एक वैज्ञानिक का, तो यह किस तरह से दिख रहा है? कुत्ते के आकार का। किस तरह के? कुकुर, कुकुर जानते हैं ना, कुत्ता। वही किस आकार के दिख रहा है? कुत्ता के आकार के दिख रहा है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? डॉग स्टार। क्या रख दिया? डॉग स्टार। अब कुत्ता की तरह वो घड़िया पे दिखता है, इसलिए उसे क्या ओल्फ स्टार बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ओल्फ स्टार या डॉग स्टार। ओल्फ स्टार या डॉग स्टार। ये क्या, कौन से वैज्ञानिक है? अमेरिकी वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक इसको बताए थे लघु सप्तऋषि और दीर्घ सप्तऋषि को भालू के आकार के बताए थे, वही वैज्ञानिक इस तारे को देखा, इसको क्या बताया? डॉग स्टार के। डॉग स्टार के नाम से इसको बताया और ओल्फ स्टार के नाम से बताया। तो ये किस आकार को दिख रहा था? डॉगी की डॉग स्टार कुत्ते के आकार का दिख रहा था। ऊपर किससे? हंटर मतलब शिकारी तो दिख रहा है, शिकार के आकार का। देखिए ये कुत्ते के आकार का दिख रहा है? नहीं, पाकिस्तान का मैच देखिए जो कुत्ते के आकार का दिखता है, और लेकिन ये कुत्ते के आकार नहीं दिख रहा है। और उससे पहले जो लघु सप्तऋषि था और दीर्घ सप्तऋषि था, ये किस आकार का बताए थे? भालू का आकार का बताए थे। किस आकार का? भालू। यह मुड़ी नीचे किया, इसलिए यह लघु सप्तऋषि हो जाएगा। यह मुड़ी ऊपर कर दिया तो कौन सा होगा? दीर्घ सप्तऋषि हो जाएगा। कौन सा तारा हो जाएगा? दीर्घ सप्तऋषि। यह सब किसमें आते हैं? तारामंडल के समूह में से किसी एक समूह में आते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा जाएगा कि तारामंडल में सबसे अधिक कौन से समूह में तारा पाए जाते हैं? तो दो ऑप्शन रहेंगे, या तो हाइड्रा होगा या तो सेंटोरस होगा। क्या हाइड्रा या सेंटोरस? सेंटोरस याद किया जाता है। इसमें सेंटोरस में 94 तारे समूह होता है। कितने तारे होते हैं इसमें? 94 तारे। और हाइड्रा में 68 तारे होते हैं। कितना? 68। जब हाइड्रा में 68 तारे होते हैं और सेंटोरस में 94 तारे होते हैं। और इसमें कैनिस मेजर में किसी में 15 होगा, किसी में 14 होगा, सप्तऋषि में 7 होगा, किसी में 10 होगा, किसी में 20 होगा। इसमें कितने होंगे? 94। इसमें कितने होंगे? 68 तारे होंगे। अब क्वेश्चन पूछेगा कि तारामंडल में तारामंडल के कौन से समूह में सबसे अधिक तारा पाए जाते हैं? तो ऑप्शन में सेंटोरस नहीं रहेगा, सेंटोरस नहीं रहेगा। ऑप्शन में क्या देगा? हाइड्रा देगा। क्या देगा? हाइड्रा। बहुत सारे टीचर होते हैं, बस हाइड्रा को याद करें कि तारामंडल के समूह सबसे अधिक तारा किसमें पाए जाते हैं? हाइड्रा में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? हाइड्रा में। लेकिन यह क्वेश्चन में पेपर में आता है, लेकिन सबसे अधिक किसमें पाए जाते हैं? सेंटोरस में पाए जाते हैं। सेंटोरस में कितने आएंगे? 94 तारे आएंगे और हाइड्रा में 68 तारे। अब ऑप्शन में सेंटोरस नहीं रहेगा, क्या रहेगा? बस हाइड्रा रहेगा और बाकी सब समूह रहेंगे, जैसे कैनिस मेजर दे देगा, हंटर स्टार दे देगा और दीर्घ सप्तऋषि देगा, लघु सप्तऋषि देगा। इसमें से कोई ऑप्शन दे देगा, इसमें हाइड्रा भी रहेगा। क्या रहेगा? हाइड्रा। हाइड्रा को हम लोग टिक मार देंगे। अब कोई उसमें सेंटोरस खोजता रहेगा, उसका तो छूट जाएगा वैसे ही। तो हमें क्या देखना? हाइड्रा भी देखना और सेंटोरस भी देखना है। याद करने के लिए सेंटोरस सबसे अधिक समूह में कौन से तारे आते हैं? सेंटोरस आते हैं। और हाइड्रा में कितने आते हैं? 68। दूसरे नंबर कौन सा? हाइड्रा। तो सेंटोरस नहीं रहेगा, किसको मार देंगे? हाइड्रा को ऑप्शन मार देंगे। इतना तारामंडल आपको समझ आया? अब आपको हम कल अगले वीडियो में सौर मंडल के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? सौर मंडल के बारे में बताएंगे। सौर मंडल कैसे बनता है, सौर मंडल समूह कौन कौन से आते हैं, कौन से ग्रह किसमें आते हैं, ये सब कौन से ग्रह कितने चक्कर लगाते हैं, कितने दिन पूरा होता है, उसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताएंगे।